मोटी बहू काम करेगी तो पतली हो जाएगी। लड़की मोटी है। भाई मुझे तो कोई खास पसंद नहीं आई। आते ही बड़े भैया ने राय दे दी। मुझे भी कुछ खास नहीं लगी। लंबाई भी ज़्यादा है और मोटी हो जाएगी तो अजीब सी लगेगी। तू क्या कहता है संदीप? मम्मी ने कहा। ऐसा था तो देखने ही नहीं जाना था। फोटो देखा था, शादी में भी मिली थी, तब मोटी नहीं लगी। मुझे ठीक नहीं लगता किसी लड़की को जानते हुए भी स्पेशली देखने जाओ और फिर मोटी पतली काली गोरी कहकर मना कर दो। अब तो बात हो गई है, मैं मना नहीं कर सकता। संदीप ने फैसला सुना दिया। ये क्या बात हुई भला? लड़के वाले हैं तो देखने तो जाएंगे ही। पसंद आए तो हाँ कहेंगे, नहीं तो नहीं। मम्मी और भाई को भी दिखाई और मम्मी ने तो पास बुलाकर परिचय भी ले लिया। बाद में उसकी मम्मी पापा से बात करके फाइनल बात करने का निश्चय किया। जाकर बातचीत भी कर ली और घर आकर ये जवाब दे रहे थे। मम्मी और भाई फिर भी नहीं माना संदीप और तय हो गई शादी। इसमें इतना सिद्धांतवादी बनने की क्या जरूरत है? भाई ने कहा। संदीप अपने माता पिता का छोटा बेटा है। बड़े भाई की शादी हो चुकी है और संदीप के लिए लड़की की तलाश जारी है। इसी दौरान एक शादी में अंजना दिखी उसे। लंबी चौड़ी हंसमुख और शरारती लड़की बहुत पसंद आई उसे। अक्सर फोन पर वजन कम करने और अपनी जेठानी की तरह बनने को बोलती सासू माँ और बहुत गुस्सा आता अंजना को कि अभी से कंपैरिजन चालू कर दिया है। फिर ये सोच कर रह जाती कि हो सकता है संदीप ही मेरे मोटापे से परेशान हो। पर जब शादी करके गई तो जेठानी को देखकर समझ गई। दुबली पतली 35-40 किलो की जेठानी को देखा तो देखती ही रह गई अंजना। एकदम छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। ये तुम्हारी जेठानी है पूनम, इसी की तरह बनना है तुमको, एक आदर्श बहू। सासू माँ ने परिचय करवाया और पैर छू लिया उसने जेठानी के। खुश रहो, एक बुझा सा आशीर्वाद दिया और अंदर चली गई जेठानी जी। दूसरे दिन हनीमून पर चले गए और जब लौटे उसी दिन पहली रसोई की रस्म हो गई। अब से इस घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी मजबूत कंधों पर है भाई। मैं तो बूढ़ी हो गई, अब घुटने भी काम नहीं करते और पूनम तो पहले से ही कमजोर है बेचारी। एक तुम ही ताकतवर कहलाने योग्य हो इस घर में, इसीलिए आज से सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी। जेठानी के और देख मुस्कुराए हुए बोली सासू माँ। जी पर मैं तो नई हूँ, अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे ले सकती हूँ? संकोच बस पूछा अंजना ने। तो हम किस लिए हैं? सब सिखा देंगे, महीने भर में पूरी ट्रेनिंग दे देंगे। क्यों पूनम? जेठानी जी की ओर आंख मटकाते हुए बोली सासू माँ। हाँ धीरे धीरे सब सीख जाओगी, अपनी सुई की नोक जैसी आवाज में धीरे से बोली जेठानी जी। अगले ही दिन ये क्या गंदा कर रखा है? झाड़ू पोंछा नहीं हुआ? अभी तक भुनभुनाते हुए कमरे से निकले भाई साहब। मम्मी जी आज रूपा नहीं आई अभी तक, 10 बज गए खाना बनाते बनाते, पूछा अंजना ने। क्यों भाई, रूपा क्यों आएगी जब तुमने पूरे घर की जिम्मेदारी ली है? अब से ये सब तुम्हें ही करना है। सासू माँ तो जल्दी फरमान सुनाकर चलो कोई बात नहीं, झाड़ू पोंछा बर्तन और खाना बनाना इतना ही तो है। वैसे भी मम्मी कहती हैं काम करने से कोई नहीं मरता। चल अंजना शुरू हो जा। खुद को तैयार किया और उठा ली जिम्मेदारियां अपने मजबूत कंधों पर। अब रोज यही होता। सासू माँ और जेठानी उनके कमरे में बैठ गपशप करती और अंजना काम करती। उस पर थोड़ी सी मिस्टेक या देर होने पर सासू माँ और भाई साहब के व्यंग बाण भी सुनने पड़ते, जो यहाँ से निकलकर सीधे मायके जाते थे। फिर मोटापा तो था ही, जो भी पहनती मोटी लग रही हो। ये साड़ी पूनम को दे दो, उस पर अच्छी लगेगी कहकर मूड खराब कर देती सासू माँ। चुप रहती अंजना पर धीरे धीरे नजर आने लगा था संदीप को भी। शादी को महीना भर ही हुआ था, इसीलिए चाह कर भी नहीं बोल पा रहा था वो। पर अंजना की दिन व दिन गिरती सेहत और गायब होती हंसी परेशान कर रहे थे उसे, क्योंकि रोज रोज सुनकर कहीं ना कहीं उसे भी महसूस होने लगा था कि वो मोटी है। और इस चक्कर में एक टाइम खाना भी बंद कर दिया था उसने। आखिर एक दिन पूछ लिया मम्मी से
क्या है ये सब? सारे काम अंजना ही क्यों करती है? और वाई भी बंद कर दी तो क्या हुआ? इतनी मोटी तो है, घर के काम भी नहीं कर सकती। आराम करेगी तो ज़्यादा मोटी हो जाएगी, फिर जचेगी भी नहीं तेरे साथ, इसीलिए उसके फायदे के लिए ही करवा रही हूँ सब। मम्मी ने सफाई दी। ऐसे घर के काम करने से पतले होते तो पहले तुम्हें करना चाहिए मम्मी। और वो मोटी नहीं है, लंबी चौड़ी है, इसीलिए ऐसा लगता है। और इससे दुबली तो वो चाह कर भी नहीं दिख सकती। अच्छा होगा आप भाभी से तुलना करना बंद कर दें और उसकी मदद करें, चिढ़कर बोला संदीप। हाँ, अब अपनी मम्मी से काम करवाएगा, देखता नहीं घुटनों में तकलीफ है। और तेरी भाभी बेचारी दुबली पतली और कमज़ोर है, अभी बीमार हो गई तो बच्चा भी छोटा है। अभी मम्मी ने जवाब दिया। हाँ भाई, जितना खाए उतना पचाना भी चाहिए। अब इतना बड़ा शरीर है, थोड़ा हिल डुल लेगी तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, भाई का तर्क था। हाँ, आपकी बात भी सही है, बहस नहीं करना चाहता था, इसीलिए चला गया संदीप। अगले दिन रविवार था। खाना बनाने की तैयारी कर ही रही थी अंजना कि संदीप आ गया। आज खाना मत बनाओ, हम बाहर जा रहे हैं, और सफाई भी मत करो। मैं वैक्यूम क्लीनर लाया हूँ ऑफिस के लिए, वो चेक करना। सब जा रहे हैं? हाँ, अपना परिवार। जाओ, नहा कर तैयार हो जाओ, संदीप ने कहा और तैयार होने चली गई। अंजना तैयार होकर नीचे उतरी तो देखा हंगामा मचा हुआ था घर में। भाई साहब काम को लेकर तो पापा खाने को लेकर, मम्मी अपनी अलग दलीलें दे रही थी और भाभी मजे ले रही थी। इन सब से जैसे बेखबर संदीप कानों में ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहे थे। आ गई महारानी, पता है क्या टाइम हो रहा है और ये कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? एक पे एक सवाल दाग दिए सबने। हम बाहर जा रहे हैं ना, संदीप ने बोला था, इसीलिए तैयार हो गई। डरते डरते बोली अंजना। हम सब नहीं, हम दोनों जा रहे हैं, संदीप ने कहा। ये क्या तरीका है संदीप? हम सब भूखे हैं, इसने कुछ काम नहीं किया और बाहर ले जा रहा है। शर्म नहीं आती? माँ बाप भूखे हैं और बीवी को बाहर खिलाने ले जा रहा है, डांटते हुए बोले पापा। एक मिनट पापा, यहाँ सब खाते हैं क्या? हाँ तो खाना ही पड़ता है, बिना खाए कोई जिंदा रह सकता है भला? भाई बोला। झूठ, भाभी कहाँ खाती है, वो तो हवा पानी पर जिंदा है, और मम्मी भी। संदीप ने ताना दिया। कैसी बदतमीज जैसी बात कर रहा है, भूल गया है क्या? भाभी बड़ी है तुझसे। मम्मी चिल्लाई। भाभी नहीं खाती, इसीलिए तो दुबली पतली है। घर का सारा राशन तो अकेली अंजना ही खाती है, इसीलिए सारा काम उसे ही करना पड़ता है। तो मैंने सोचा उसे आज बाहर खिला दूं तो काम से भी छुट्टी मिल जाएगी। भाई और पापा चाहे तो आ सकते हैं मेरे साथ, और आप ही तो कहती हैं ये घर मेरा है, तो आज आप अपने घर का ध्यान रखिए और भाभी को आराम करने दीजिए, संदीप ने कहा। अरे मैं तो उसके लिए ही कहती हूँ, मोटी है तो कर सकती है, उसी ने बहकाया होगा तुझे। फिर से अलाप शुरू कर दिया माँ जी ने। बस मम्मी, ये मोटी मोटी करना बंद कर दीजिए, जैसी है मेरी बीबी है, और हाँ, वो कितना भी कर ले भाभी जैसी नहीं हो सकती, इसीलिए तुलना करना बंद कीजिए। भगवान ने सबको अलग बनाया है, हमारी मर्जी से कोई दूसरे जैसा नहीं बन सकता। फिर भी बराबरी करनी ही है तो भाभी को कहिए अपनी हाइट भी बढ़ा ले और वेट भी, दोनों बराबर हो जाएंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हार कर अलग रहना पड़ेगा मुझे, इसीलिए सोच लीजिए, या तो समान व्यवहार कीजिए या दोनों बेटों में से एक चुन लीजिए, फैसला आपका है। चलो अंजना। स्तब्ध खड़ी अंजना को खींच कर ले गया संदीप और सोच में पड़ गए सबकी, ये तो सोचा ही नहीं था। धन्यवाद दोस्तों।